Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Anu Thakur. So today's we will discuss about the most important topic that is qualities of a nurse. ये बहुत important topic है. So आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक नर्स में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए. तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्टली एग्ज़ाम में पूछा जाता है. तो आज का हमारा ये टॉपिक रहेगा क्वालिटीज़ ऑफ नर्स. सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज़ टॉपिक. फर्स्ट वन आते हैं हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स. तो ये स्किल्स तो बहुत ज़रूरी है. जनरली भी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो होने चाहिए, बट एक नर्स के लिए हम बात करें तो उसके लिए कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़रूरी. पेशेंट के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है, उस जो रिलेटिव पेशेंट के साथ होते हैं उनके साथ कम्युनिकेट कैसे करना है, ये नर्स को पता होना चाहिए. उसका जो टॉकिंग वे है वो बहुत पोलाइट होना चाहिए, सो दैट पेशेंट उसके साथ ईजिली IPR मेंटेन कर पाए. क्योंकि जो कम्युनिकेशन वे होता है वही एक वे होता है पेशेंट को ट्रीट करने का, और जो उसके साथ रिलेटिव आए होते हैं उनके साथ कैसे हम कम्युनिकेट करें ये बहुत ज़रूरी है. तो जो एक नर्स है उसका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा होना चाहिए. बात करने का तरीका होना चाहिए, उसमें सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए, किसकी बात को कैसे समझना है और उसको कैसे समझाना है. दूसरों की बात सुननी भी चाहिए, और जब अपनी बात करें तो उसको कैसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो ये सारी चीज़ एक नर्स में होनी चाहिए. कम्युनिकेशन एक ऐसा वे है जब एक नर्स पेशेंट को अच्छे से समझ सकती है और अपनी बात उसको समझा सकती है. सो दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जो नर्स का कम्युनिकेशन स्किल्स है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा विलिंगनेस टू लर्न. तो एक नर्स में ये क्वालिटी भी होनी चाहिए कि उसमें कुछ सीखने की इच्छा होनी चाहिए. अपनी विलिंगनेस से वो सीखे. ये नहीं कि हम किसी को ज़बरदस्ती सिखाएं कि नहीं ये हैव टू है, आपको करना पड़ेगा. नो, एक नर्स में खुद से ही इच्छा होनी चाहिए कि मैंने इन चीज़ों को लर्न करना है, नई नई चीज़ें सीखनी है. उसमें खुद की विलिंग होनी चाहिए. उसको ज़बरदस्ती ये चीज़ सिखानी ना पड़े कि ये चीज़ आप सीखो. विलिंगनेस से वो लर्न करें. नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा क्रिटिकल थिंकिंग. तो एक नर्स की जो थिंकिंग कैसी होनी चाहिए, क्रिटिकल होनी चाहिए. उसमें क्रिटिकल स्किल्स होने चाहिए, लाइक इवेलुएशन, ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, किसी भी चीज़ को एनालाइज करना या प्रॉब्लम सॉल्विंग, सो दैट कोई भी उसके पास सिचुएशन आए तो उसको ईजिली हैंडल कर पाए. विद दी हेल्प ऑफ क्रिटिकल स्किल्स वो ईजिली प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर सकती है, ऑब्जर्व कर सकती है, उस चीज़ को पूरा एनालाइज कर सकती है और प्रॉब्लम को ईजिली सॉर्ट आउट कर सकती है. नेक्स्ट पॉइंट इज़ अटेंशन टू डिटेल. तो एक नर्स को क्या होनी चाहिए, अटेंटिव होनी चाहिए. जो भी चीज़ें हो रही है या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, पेशेंट को कौन सी प्रॉब्लम है उसको ध्यान से समझे. डिटेल में पूरी प्रॉब्लम को समझे कि पेशेंट के साथ क्या हो रहा है और उसने उसको कैसे डील करना है. तो एक नर्स क्या होनी चाहिए, अटेंटिव होनी चाहिए. अटेंशन से वो सारी चीज़ों को सुने, समझें और उस पर काम करें. नेक्स्ट पॉइंट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज़ टाइम मैनेजमेंट. तो एक नर्स को होना चाहिए कि वो अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करे. ये नहीं कि हमें जो 5 मिनट का काम है उसको 1 घंटे में ख़त्म कर रहे हैं, या कहीं जाना है या कहीं आना है उसको टाइम से नहीं कर रहे हैं, या पेशेंट की मेडिसिन देनी है उसको हम लेट कर रहे हैं या पहले दे रहे हैं. तो अपना जो टाइम है उसको अच्छे से मैनेज करना है. टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए कि एक नर्स है वो अपने टाइम पर सारे काम करें, चाहे वो काम पेशेंट से रिलेटेड है चाहे उसकी जॉब से रिलेटेड. नेक्स्ट आता है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं क्रिटिकल थिंकिंग में. सो एक नर्स में कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करके उसको सॉल्व कर सके, चाहे वो पेशेंट से ही रिलेटेड हो चाहे खुद से रिलेटेड हो. तो उसमें इतनी स्किल्स होने चाहिए कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके. सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ हेयर सेंस ऑफ ह्यूमर. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो एक नर्स में क्या होना चाहिए, सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए. बिकॉज हर सिचुएशन में ह्यूमर की ज़रूरत होती है. हमें कहाँ पे हंसना है, कहाँ पे हमें सीरियस होना है, कहाँ पे किसको एडवाइस दे, किस टाइम पे मजाक करना है. तो ये सारी चीज़ें एक नर्स में होनी चाहिए. तो सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही ज़रूरी है एक नर्स के लिए. नेक्स्ट आता है हमारा केयर. इट इज़ ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट बिकॉज बीइंग अ नर्स केयर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही हमारा प्रोफेशन है, यही हमारा काम है. तो नर्स का काम है कि पेशेंट को अच्छे से केयर दें. जो भी उसकी मेडिसिन है, मेडिसिन से रिलेटेड है या फिर और पर्सनल हाइजीन, जो भी उसकी केयर है उसको अच्छे से प्रोवाइड करें अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशन. नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कमिटमेंट.
तो नर्स को अपने काम से लेके अपने प्रोफेशन को लेकर कमिटमेंट करनी चाहिए कि हम जो भी काम करेंगे पूरी उसको ऑनेस्टी के साथ करेंगे। कमिटमेंट चाहे खुद के साथ हो, चाहे जॉब के साथ हो, या फिर स्टाफ के साथ हो, या कलीग के साथ हो, जो भी कमिटमेंट हम ड्यूरिंग जॉब देते हैं उनको पूरी ऑनेस्टी के साथ कंप्लीट करना है, पूरा करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ एम्पैथी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बीइंग अ नर्स उसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए कि दूसरों की भावनाओं को समझ सके, मतलब सहानुभूति दे सके किसी को, कि जो पर्सन सामने है, ये पेशेंट है, पेशेंट की रिलेटिव्स हैं, वो क्या फ़ील कर रहे हैं, तो उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये चीज़ एक नर्स में होनी चाहिए कि उनको ईज़िली अंडरस्टैंड कर सके और उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सके। नेक्स्ट आते हैं हमारा लीडरशिप। तो एक नर्स में लीडरशिप की भी क्वालिटी होनी चाहिए कि वो अपनी टीम को अच्छे से लीड कर पाए। अगर वो सीनियर नर्स है, उसके अंडर कोई काम कर रही है नर्सेज, तो उनको कैसे लीड करना है, तो वो एक अच्छी लीडर भी होनी चाहिए। तो नर्स में ये क्वालिटी भी होनी चाहिए कि वो एक अच्छी लीडर बन पाए। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ हेयर स्टेमिना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नर्स में स्टेमिना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हॉस्पिटल में तो बहुत सारे काम होते हैं, जनरली पर्सन थक जाता है, बट नर्स में इतना स्टेमिना होना चाहिए कि वो अपनी ड्यूटी को ईजिली परफॉर्म कर पाए, जो भी उसके पास टास्क हैं, जो भी काम है उनको कंप्लीट कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट इज़ एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस होना भी ज़रूरी है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हम लर्न करते हैं थ्रू एक्सपीरियंस। सो अपने प्रोफेशन को लेके हमें थोड़ा एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। सो लास्ट पॉइंट इज़ पैशन। तो एक नर्स की लाइफ में पैशन होना भी ज़रूरी है। अगर हमारे अंदर पैशन होगा तभी हम चीज़ों को लर्न कर पाएंगे। किसी चीज़ को सीखने का जोश होगा, उत्साह होगा, तभी हम चीज़ों को ईज़िली लर्न कर पाएंगे। तो पैशन भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो दीज ऑल आर द पॉइंट्स ऑफ क्वालिटीज़ ऑफ नर्स। बेसिकली वी हैव 14 पॉइंट्स। तो यहाँ पे हमने 14 पॉइंट डिस्कस करे। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन 15 मार्क्स का या 10 मार्क्स का आता है तो आप इजीली इनको एलेबोरेट कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ टॉपिक।